हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो हम शुरू करते हैं बायोएनसी। बायोएनसी क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड wholly और पार्शियली इन अ लिक्विड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज बायोएनसी। जब एक बॉडी जो है पूरी तरह से या कहीं से भी अगर कोई छोटा सा पार्ट भी उसका लिक्विड में जाता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है जिसको कि हम कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स। और ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं बायोएनसी। When a heavy object is immersed in water, it seems to be way less than what is in air due to buoyant force of water. जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो है हम पानी में डाल देते हैं, वो पानी में डूब जाता है, तो उसकी जो वेट है वो कम लगता है एज कम्पेयर टू जब वो पानी से बाहर होता है। ये बायोंट फोर्स ऑफ जो वाटर का जो बायोंट फोर्स है ये उसकी वजह से होता है। रीज़न ऑफ बायोंट फोर्स की बायोंट फोर्स के क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज इमर्ज इन लिक्विड। ये क्यों होता है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना ऊपर ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का बॉडी के जो कि वाटर में इमर्ज्ड है या फिर लिक्विड के अंदर है। अब हम देख लेते हैं फैक्टर ऑन विच बायोंट फोर्स डिपेंड्स कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पे बायोंट फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना फ्लूइड जो है वो वहाँ से हटा है, कितने मतलब जब कोई चीज़ पानी में जाती है तो वो वहाँ से फ्लूइड को रिमूव करती है ना, तो वो चीज़। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्स्ड, फ्लूइड की डेंसिटी जिसमें कि बॉडी गई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस, और ग्रेविटी की वजह से क्या एक्सेलरेशन है उस प्लेस पे। इंडिपेंडेंट ऑन ऑल फैक्टर्स ऑफ बॉडी सच एज मास, साइज, शेप एक्सेट्रा एक्सेप्ट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द फ्लूइड। जो फैक्टर्स होते हैं मास, साइज, शेप, इस पे जो है बायोंट फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करती है। बस जो वॉल्यूम होता है बॉडी का जो कि फ्लूइड के अंदर है उस पर ये डिपेंड करती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब हम देख लेते हैं क्या होता है। स्टेट्स दैट अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज अ बायोब्ड बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेड फ्लूइड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि बॉडी जितने फ्लूइड में अंदर गई है उतने ही इक्वल अमाउंट का फोर्स जो है लगता है उसके ऊपर, जिसको जो कि क्या होता है बायोंट फोर्स होता है। जो बायोंट फोर्स बॉडी पे लगता है वो इक्वल होता है उस अमाउंट के जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है। The principle applies to both floating and submerged body and to all fluids that is liquid and gas. जो ये प्रिंसिपल होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये फ्लोटिंग पे या फिर जो पानी में डूब गए हैं दोनों बॉडीज पे जो है अप्लाई होता है और सारे फ्लूइड्स में होता है, वो लिक्विड हो चाहे गैस हो। It explained not only the buoyancy of the ships and other vessels in water but also the rise of balloon in air and the apparent loss of weight of object under water. ये सिर्फ ये चीज़ नहीं दिखाता कि बायो शिप्स की या फिर कोई वेसल है अगर पानी में, तो ये सिर्फ उसका उसकी बायोंसी को एक्सप्लेन नहीं करता, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जब एक बैलून को हम फुला देते हैं तो वो एयर में कैसे ऊपर चला जाता है और कैसे जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होते हैं उनका वेट कम हो जाता है। ये सारा भी हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता चलता है। इट डिटरमाइनिंग वेदर गिवन बॉडी विल फ्लोट इन गिवन लिक्विड, body weight and volume must be considered, that is relative density or per weight per unit of volume of body compared to the fluid determines the buoyant force। और क्या होता है कि ये सिर्फ ये हमें बता देता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करने से हमें पता चल जाता है कि जो बॉडी हमारे पास है वो पानी में फ्लोट करेगी या नहीं करेगी। उसका हमें देखना होता है कि दोनों चीज़ का वेट और वॉल्यूम क्या है उसको हम कंसिडर करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। उसके बाद वेट, जो यूनिट का वेट होता है पर मतलब जो वेट होता है उसका पर यूनिट वॉल्यूम का, उसको कंपेयर किया जाता है बॉडी के और फ्लूइड के आपस के जो बायोंट फोर्स है उनको कंपेयर करके ये चीज़ निकाली जाती है कि बॉडी जो है वो फ्लोट होगी या नहीं। इफ़ द बॉडी इज़ लेस डेंस देन फ्लूइड इट विल फ्लोट और इन द केस ऑफ बैलून इट विल राइज। इफ़ द बॉडी इज़ डेंसर देन द फ्लूइड इट विल सिंक। तो जैसे कि हम डेंसिटी निकालते हैं, तो अगर फ्लूइड जो बॉडी है वो फ्लूइड से ज़्यादा डेंस है तो क्या होएगी, वो फ्लोट करेगी, और अगर वो बैलून है तो वो एयर में ऊपर जाएगा। लेकिन अगर फ्लूइड डेंस है तो क्या होएगा, बॉडी फ्लोट करेगी और बैलून जो है वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर बॉडी डेंसर है तो वो सिंक कर जाएगी, वो फ्लोट नहीं करेगी। ड्यू द अपथ्रस्ट Due to upthrust, the weight of the body will decrease. That is, decrease in weight of the body is equal to upthrust is equal to weight of body displaced by the body.
ठीक है, तो क्या होता है कि अपथ्रस्ट की वजह से जो वेट होता है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके केस में क्या होता है कि डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज होएगा, वो अपथ्रस्ट के इक्वल होता है, और वो इक्वल होता है जितना कि फ्लूइड एक बॉडी ने जो फ्लूइड का वेट है जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया है।